काश ये बूढ़ा मुझे पसंद कर लेता तो मैं तो रानी बनकर रहती। लेकिन अब इस सीता की किस्मत खुल जाएगी अगर ये इस बूढ़े के घर शादी करके चली गई तो। अमीर सेठ को देख रघुनाथ जी भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। सीता सरल और सीधे स्वभाव की लड़की थी। अपने बाबूजी के कहने पर वो धनी सेठ से शादी कर लेती है और धनी सेठ के साथ अपने ससुराल शहर चली जाती है। अपना बड़ा सा घर देखकर वो खुश हो जाती है। ये इतना बड़ा घर हमारा है क्या? हाँ सीता, ये घर आज से हमारा है और तुम एक घर की मालकिन। ऐसी शादी को 1 महीना बीत जाता है और अब सीता धनी सेठ के साथ अपने बाबूजी और अपनी छोटी बहन से मिलने घर आती है। अरे आओ आओ सीता बेटी, कैसी हो? और दामाद जी कहाँ हैं? जी बाबूजी, बस वो बाहर गाड़ी लगा रहे हैं। बाबूजी, आप उस 55 साल के बूढ़े को अपना दामाद बोल रहे हो? ये बात सुनकर सीता थोड़ी मायूस होती है और कहती है, राधा देखो, अब वो जो भी हैं जैसे भी हैं मेरे पति हैं और मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, मालकिन बनाकर रखते हैं घर की, और वो अब इस घर के दामाद भी हैं और तुम्हारे जीजा जी भी। तो आज के बाद ये बात मत बोलना। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। दीदी, ये हार क्या सच में सोने का है? इतना बड़ा हार? हाँ राधा, ये सोने का है और एक नहीं, ऐसे बहुत हार बनवाए इन्होंने मेरे लिए। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मेरे पास और है। अरे नहीं दीदी, मैं भला आपका इतना बड़ा हार कैसे ले सकती हूँ? सीता थोड़ी उदास होकर राधा से बोलती है, राधा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में जाऊंगी और अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी होगी। मेरा शुरू में तो मन नहीं था शादी का, पर बाबूजी के कहने पर मुझे करनी पड़ी। पर देखो, आज मैं खुश हूँ। भले ही 55 साल की उम्र के आदमी से मेरी शादी हुई, पर वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। थोड़ी देर बाद सीता अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता गया। पर राधा के मन में सीता का घर और पैसे खटक रहे थे और हर समय उसके दिमाग में वो गाड़ी, सोने का हार और ढेर सारी धन दौलत मालिक के सपने चल रहे थे। हर समय बस वो यही सोचती थी कि कैसे भी उस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ले और फिर एक दिन, बाबूजी, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं कुछ दिन के लिए उसके घर रहने जा रही हूँ। ऐसा कहकर राधा अपनी बड़ी बहन के ससुराल आ जाती है। अरे राधा, तुम यहाँ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब अपनी दीदी के घर आने के लिए भी बताया जाएगा क्या? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे नहीं राधा, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा घर है, जितना मन करे रहो। अरे सीता, अब साली साहिबा को अंदर भी लाओगी या बाहर ही भेज दोगी? फिर राधा अंदर आ जाती है और नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन आधी रात को जोर जोर से अचानक से वो चिल्लाने लगती है। तभी राधा और धनी सेठ भागकर उसके कमरे में आते हैं। अरे राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो दीदी, मैं इतने बड़े घर में पहली बार सो रही हूँ ना, मुझे अकेले में डर लग रहा है। अरे तो कोई नहीं राधा, तुम